कटरीना कैफ बन गई है मिसेस विकी कौशल। कटरीना कैफ और विकी कौशल में एज, कल्चर को लेकर डिफरेंसेस तो है ही, लेकिन करियर वाइज भी इन दोनों में ड्रास्टिक डिफरेंस है। कटरीना कैफ इंडस्ट्री की बड़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, कई ए लिस्टर एक्टर्स के साथ काम कर चुकी है और बड़े बजट की फिल्मों में काम कर चुकी है। वहीं अगर बात करें विकी कौशल की, तो करियर की शुरुआत काफ़ी लेट की, बड़ी फिल्मों में काम करना अभी शुरू किया ही है। मेन डिफरेंसेस की अगर बात करें कटरीना और विकी कौशल में, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ब्रांड वैल्यू और नेट वर्थ का। कटरीना की ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है, विकी कौशल उनके सामने छोटे हैं। कटरीना कैफ की नेट वर्थ की अगर बात की जाए तो 225 करोड़ रुपए की नेट वर्थ उनकी है। वहीं कटरीना के सामने विकी की नेट वर्थ 25 करोड़ ही है। जहां कटरीना कैफ इंडस्ट्री में डेब्यू 2003 में बूम फिल्म से कर चुकी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम शामिल था, और 2007 तक तो वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। तब तक उनकी मैंने प्यार क्यों किया, नमस्ते लंदन और पार्टनर जैसी फिल्में आ चुकी थी। वो ए लिस्टर्स के साथ काम कर रही थी और तब से वो नंबर 1 की पोजीशन एंजॉय कर रही है। वहीं विकी कौशल अब नंबर 1 की पोजीशन पर आते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2015 मसान फिल्म से की थी। करियर की सबसे बड़ी हिट उन्होंने उरी फिल्म दी थी, जो कि 2019 में थी। इसके अलावा अगर बड़ी फिल्म की बात की जाए या बड़े बजट की फिल्म की बात की जाए, तो अब तक उन्होंने संजू फिल्म में काम किया, जो कि बड़े बजट की फिल्म थी। आने वाले समय में विकी कौशल हमें और बड़े बजट की फिल्मों में नजर आ सकते हैं। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस कटरीना कैफ और विकी कौशल के बीच है, वो ये कि जहां कटरीना कैफ एक आउटसाइडर है, वहीं विकी कौशल इनसाइडर है। कटरीना कैफ जब इंडस्ट्री में आई तो वो किसी को नहीं जानती थी, वो एक बेहतरीन मॉडल थी और उस बेसिस पर उन्हें बूम फिल्म में काम मिल गया था। एक छोटा सा रोल था, रैंप वॉक और मॉडलिंग का ही ये रोल था और बोल्ड सीन्स देने पड़े थे। पहली फिल्म कटरीना कैफ की ऐसी थी। वहीं बात करें विकी कौशल की, तो विकी कौशल के पिता श्याम कौशल है। इंडस्ट्री की तकरीबन 150 फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर रह चुके हैं श्याम कौशल। उन्होंने पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, जब तक है जान जैसी फिल्मों में स्टंट डायरेक्शन किया है। साउथ की भी बड़ी फिल्मों में एज एन स्टंट डायरेक्टर वो काम करते हैं। तो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री पर भी श्याम कौशल जी की बड़ी पकड़ है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ उनका उठना बैठना और मीटिंग्स होती रहती है और कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी फिल्मों के सेट पर ही बीती है। तो विकी कौशल को इस हिसाब से इंडस्ट्री में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जितना कटरीना कैफ को करना पड़ा। और बात करें अगर मेहनत की, तो मेहनती तो विकी कौशल और कटरीना दोनों ही है। बस फ़र्क इतना है कि कटरीना कैफ ने कम उम्र से मेहनत करना शुरू कर दिया था। हम सब जानते हैं कि कटरीना कैफ की फैमिली में ये 7 भाई बहन हैं। मदर उनकी सिंगल थी, यही कारण है कि 14 साल की उम्र से ही कटरीना ने काम करना शुरू कर दिया, मॉडलिंग की शुरुआत कर दी थी, यानी कि अर्ली कमाने लगी थी। कम एज से ही उनकी कमाई शुरू हो गई थी। वहीं विकी कौशल ने पढ़ाई की और उसके बाद एक्टिंग भी सीखने का उन्होंने एक अच्छा खासा वक्त लिया। फिर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर या कैमरे के पीछे रहकर उन्होंने फिल्में कैसे बनती है ये देखा। जैसे कि गैंग्स ऑफ वसेपुर में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे और उसके बाद फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स भी किए, जैसे कि लव शव थे चिकन खुराना, उसमें उनका एक छोटा सा रोल था और बाद में फुल फ्लेज रोल करने लगे। तो ये एक और डिफरेंस है कि विकी कौशल ने काम करना लेट शुरू किया। वहीं कटरीना को जहां फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली एक्टिंग की, वहीं विकी कौशल अच्छी खासी ट्रेनिंग लेकर ही इंडस्ट्री में आए हैं। तो इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद दोनों के दिल मिल चुके हैं और इंडस्ट्री की ये एक और पावर कपल की लिस्ट में शामिल हो गए हैं कटरीना, विकी। अब इस पावर कपल का नाम भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। कोई कैट विक कह रहा है, कोई विक कैट कह रहा है। इस तरीके के नाम अब इनके लिए जा रहे हैं।